Good morning, students. Today we are going to talk chapter 3. Chapter name is चाचा नेहरू. चाचा नेहरू. तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग लिख रखे हैं, तो उसको हम पहले आपको बताते हैं, फिर इस चैप्टर में है क्या, चाचा नेहरू कौन थे और इनका जन्म कब हुआ था, ये सारी चीज़ें हम आपको अभी बताएंगे। तो पहले हम जानते हैं डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में। तो यह सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मीन्स होता है बलिदान, हेरिटेज विरासत, प्रोग्रेस उन्नति, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, कॉपरेशन सहयोग, कंसर्न चिंतित, इक्वल बराबर, वेलफेयर कल्याण, रिमेंबर याद करना, सॉरो मीन्स दुख। ये आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जो यहाँ मैंने लिखे और इसके मीन्स भी बता दिए हैं कि होता क्या है इसका मीन्स। अब हम आपको इस चैप्टर की समरी बताएंगे कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है। यानी जैसा सभी जानते होंगे कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो कौन थे। तो हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान नायक हैं जिन्होंने जन्म लिया, उनमें से जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो भी एक थे। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनकी जो माता थी उनका नाम स्वरूप रानी था और इनके पिताजी का क्या नाम था? मोतीलाल नेहरू था। ये एक ब्राह्मण फैमिली से थे, है ना। और कहाँ से थे? ये कश्मीर के एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या किया, जो हमारा देश है उसको आज़ाद कराने में इन्होंने भाग लिया था और इसी कारण ये देश की जो आज़ादी है उसकी कीमत ये जानते थे कि हमें आज़ादी कितने मुश्किल से मिली है ना। ये जानते थे कि जो हज़ारों बलिदान है, हज़ारों लोगों ने जो हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए जो बलिदान दिए हैं उसकी ये कीमत जानते थे। और इसी कारण क्या करते थे, ये लोगों को समझाते थे कि हमें क्या है कि हम जो आज़ाद हुए हैं, फाइनली कब आज़ाद हुए हैं? 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। और जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी उसके बाद ही इनको भारत का प्रथम प्रधानमंत्री भी बनाया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को। कहाँ हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ठीक है। तो उसके बाद ये क्या था कि आज़ादी के बाद ये चाहते थे कि हमारा जो देश है वो किसी भी तरीके से किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहे, बल्कि ये पूरी तरीके से अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना चाहते थे कि किसी भी देश के ऊपर हमें आश्रित ना रहना पड़े। इसीलिए ये क्या कर इन्होंने जो भारतीय हैं उनसे कहा था कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और हमें क्या करना है, सहयोग से अपने देश को आगे बढ़ाना है। ये चाहते थे कि ये जो समय है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ काम करने का समय है और अपने देश को आगे बढ़ाने का समय है ना। और क्या था, ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो सभी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जो हमारे देश के जो गरीब और दलित वर्ग के लोग हैं उनसे भी ये बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और ये जो हमारी विरासत है उसको भी उसको बचाना चाहते थे, है ना। जो हमारे देश की विरासत है उसको बचाना चाहते थे। और ये जो वुमेन्स हैं उनके कल्याण के लिए भी चिंतित थे और ये चाहते थे कि जो औरतें हैं उनको भी समाज में बराबर, यानी जैसे पुरुषों को जो भी अधिकार मिले हैं सेम वही अधिकार यानी इक्वल राइट्स वुमेन्स के लिए भी ये चाहते थे। और ये इनसे मिलने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे। ये सभी को अपना मित्र मानते थे। और क्या था कि जो बच्चे थे इन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था और बच्चे इन्हें प्यार से चाचा नेहरू के नाम से बुलाते थे। और क्या था कि ये जो बच्चे हैं इन्हें चाचा नेहरू कहते थे। इन्हें बच्चों के साथ खेलना, उनसे बात करना बहुत ज़्यादा पसंद था। और जब ये बच्चों के साथ खेलते थे, उनसे बात करते थे, उनके साथ रहते थे तो अपने जो भी दुख थे उनको ये भूल जाते थे और बचपन के दिनों को ये याद करते थे। जो चाचा नेहरू हैं इन्होंने क्या किया, अपने इनका जो जन्मदिन है उसको बाल दिवस के रूप में इन्होंने मनाना शुरू किया, है ना। ये जो चाचा नेहरू हैं इसीलिए जो 14 नवंबर है उसको हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। और चाचा नेहरू ये भारत के एक महान व्यक्ति थे। तो चाचा नेहरू के बारे में पहले से आप सभी जानते हैं, लेकिन और डिटेल में इनके बारे में हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।